भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कॉलरिज का स्थान भी बहुत ऊंचाइयों पर लिया जाता है नाम उनका। इनका पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज था। इनका जन्म काल जो था वो 1722 से 1834 तक माना जाता है। एक कवि, वर्डवर्थ के मित्र और सहयोगी कवि थे। इनकी रचनाओं में दो रचनाएं थी, बायोग्राफी लिटरेलिया लेक्चर्स ऑफ शेक्सपियर को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। दार्शनिक होने के कारण इनकी मान्यताओं में चिंतन की प्रधानता समाहित हो गई। कॉलेज का काव्य शास्त्रीय चिंतन जो था वो काव्य साहित्य के विभिन्न पक्षों में विचार करता था। प्रमुख उल्लेख किया जा रहा है कल्पना सिद्धांत, कला संबंधी इनका दृष्टिकोण क्या था, काव्य संबंधी इनकी धारणा क्या थी, काव्य भाषा, काव्य और गद्य क्या था, काव्य पृथ्वियाद क्या थी, नाटकीय भ्रांति क्या थी और छंद और काव्य में क्या था। उनको जो बताया गया वो क्या आया मूल रूप से। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कल्पना सिद्धांत की। तो कॉलेज के अनुसार कल्पना दो प्रकार की होती है। हमें इन प्रारंभिक ही काव्य और विशिष्ट उनके हृदयग्राही मर्मस्थ सजीव बनाता है। कल्पना के अनुसार कल्पना रूप, क्षमता और महत्व प्रदान करती है कवि को। कल्पना प्रयोग की अंतःशक्ति का सर्वांगीण विकास भी करती है। उसका समुचित प्रयोग काव्य के लक्षणों की समुचित देन है। वे इसे इस ढंग से कहते हैं कि imagination is the power which the artist can only use his ethics text। मतलब उनकी जो कल्पना शक्ति थी जिसका प्रयोग कलाकार अपने सर्वोत्तम भावात्मक काव्य में करता है, काव्य को अंत तक ले जाने में करता है। प्राइमरी इमेजिनेशन क्या होती है? आद्य कल्पना। इसकी परिभाषा में उन्होंने कहा पावर ऑफ प्रोसेसिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंसर्स, अर्थात इंद्रिय गोचर पदार्थ प्रतिनानुभूति की क्षमता। इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, उन्होंने इसे और अधिक साथ करते हुए कहा, द प्राइमरी इमेजिनेशन आई होल्ड टू बी द लिविंग पावर होती है प्राइमरी एजेंट टू ऑल ह्यूमन परसेप्शंस, अर्थात प्राथमिक कल्पना और एक जीवित एवं महत्वपूर्ण शक्ति है जिससे हम इंद्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न वस्तुओं का बोध होता है। कल्पना की व्यवस्था उन्हें व्यवस्थित ढालती है, अव्यवस्थित बिखरे बिंबों को धीरे धीरे ज्ञान के अभिरूप प्रदान करती है। यह स्वाभाविक और सहज मानवीय गुण को भी उद्देश्य करती है, विशिष्ट लोगों में पाई जाती है। सत्यदेव मिश्र ने इसको इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि पदार्थों के पाए जाने वाले व्यवस्थित स्वरूप को एक निश्चित रूप देने की इस अंतःशक्ति विपरीत का प्रयोग करना ही कल्पना शक्ति कहलाती है। अगर कहना गौर नहीं होगा कि प्रारंभिक की जो कल्पना शक्ति है वह इसके विल पावर को, पावर ऑफ प्रिसिशन को, इंटेलेक्ट को, विल पावर को, इमोशंस को, इन सभी चीजों को लेकर वो आगे बढ़ती है। डॉक्टर तारकनाथ बाली के अनुसार कॉलराज ने एमएसएस वैन द्वारा स्वप्न में बिंबों का निर्माण करने वाली शक्ति को कल्पना कहा तथा दोनों में से इस प्रकार का अंतर माना जाता है कि ललित कल्पना या फैंसी एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्ययों का विश्लेषण तो सकारात्मक रूप में करती है, लेकिन उसका जो संश्लेषण है वो रचनात्मक नहीं होता है, जड़ तथा विश्लंक होता है। इस प्रकार की शक्ति को व्यक्तिगत जीवन में दिवा स्वप्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। वो ललित कल्पना के अंतर्गत इसमें प्रयोग में लाई जाती है। उसका रूप जो होता है वो एक निराधार रूप। पहला बिंदु दोस्तों को जो जानना चाहिए वो ये कि कॉलरिज का पूरा नाम आखिर क्या था। जिस तरीके से आगे के पूरे नाम को हमें जान लेना चाहिए, उसी तरह से हम जब कॉलरिज की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उनका पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज था। सैमुअल टेलर कॉलरिज। इनका जन्म 23 अक्टूबर 1772 ईस्वी में ऑडरी सेंट मेरी में हुआ था। ऑडरी सेंट मेरी स्थान का नाम है जो कि इंग्लैंड में है। इनके जीवन की सबसे बड़ी विचित्रता ये थी कि सामान्यतः लड़कों को अपने पिता से जीवन निर्वाह के विषय में, जीवन किस प्रकार व्यतीत करें का दिशा निर्देश मिलता है, लेकिन पिता की अपेक्षा कॉलरिज को माता से जीवन में प्रगति करने का मार्गदर्शन मिला। माता की शीघ्र ही मृत्यु हो गई और उसके बाद ये अपने चाचा के संपर्क में रहे और उनके संपर्क परिणाम ये हुआ दोस्तों की कॉफी हाउस और शराब के ये शौकीन हो गए और जो इनका मार्ग था उस मार्ग से ये भटक गए। इन्होंने जीवन में हर तरह का काम किया,
निम्न कोटि का काम भी किया और उच्च कोटि का साहित्यिक कार्य किया, जिसकी वजह से हम आज इन पर चर्चा कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने जीवन में एक चर्मकार यानी चमड़े का काम कर लिया, चमड़े का काम करने वाला, यानी चमड़े से विभिन्न वस्तुएं बनाने का काम किया। और होमर जो कि यूनान के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इलियड और ओडिसी जैसे महाकाव्यों के रचयिता हम जानते हैं, उनके साहित्य का अध्ययन भी किया। यानी इन्होंने अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी भी काम को करने में छोटा या बड़ा नहीं माना, बल्कि जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किसी भी काम को करने की तत्परता दिखाई और साहित्यिक साधना इनकी चलती रही। 1791 से 1794 के बीच कैम्ब्रिज का जीसस विचारों से बहुत गहराई से प्रभावित है, जिस पर हम आगे बातचीत करने वाले हैं। अब बात आती है कल्पना की कि आखिर जिस कल्पना सिद्धांत की चर्चा इतनी होती है काव्यशास्त्र में, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में, आखिर उसका अर्थ क्या है? तो पाश्चात्य शास्त्र में मोटे तौर पर हमें जान लेना चाहिए साहित्य के 4 तत्वों का हुई है: बुद्धि तत्व, भाव तत्व, शैली तत्व और कल्पना तत्व। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यहाँ भी बुद्धि तत्व, भाव तत्व और शैली तत्व की चर्चा मिलती है। यहाँ पर चौथा तत्व है कल्पना तत्व। इनमें से सबसे अधिक कल्पना को माना। कल्पना के संबंध में कॉलरिज का जो सिद्धांत है वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ, जिस पर अभी चर्चा की जर्मन दार्शनिक कांट का प्रभाव दिखाई देता है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना साहित्य का प्राण है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कल्पना को साहित्य की आत्माएं घोषित की, प्राण घोषित किया। वर्dsworth ने कहा कि भाषा साहित्य का प्राण है। भारतीय काव्य शास्त्र में किसी ने रस, किसी ने ध्वनि, किसी ने रीति को माना। उसी तरह से